हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आया होगा। और अगर नहीं आया बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन। ठीक है, आप अपनी कॉपी रीवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्रोसीजर है मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रीवैल्यूएशन के लिए हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सीबीएसई ने हमारा जो है ये रिलीज़ किया है नोटिस। सो दिस इज़ द नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आपकी कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं पहले से ही। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 2 प्रोसीजर्स बताऊंगी। ठीक है, कि 2024 में क्या होता था कि 3 स्टेप्स होते थे। सबसे पहले वेरिफिकेशन होती थी मार्क्स की, दैट आपको पहले आंसर बुक नहीं मिलती थी, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होती थी कि रीटोटलिंग होती थी। ठीक है, मार्क्स की। तो रीटोटलिंग अगर बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आता है नो मिस्टेक इज़ फाउंड। यस, सबसे पहले हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते थे और इसके लिए भी कुछ अमाउंट होती थी। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती थी फॉर रीटोटलिंग, तो यहाँ पर आ जाता था कि केस इज़ रिजॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा आ जाता था। एंड सेकेंड थिंग हम क्या करते थे, अगर वेरिफिकेशन में कुछ मिस्टेक नहीं लेकिन फिर भी हमें लगता था कि कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ है या मार्किंग स्कीम से हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो हम ठीक है अपनी आंसर बुक मंगवाते थे। ठीक है, अगर हमें फिर भी लग रहा था कि नहीं मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, तो हम अपनी आंसर बुक मंगवाते थे। तो इसके लिए भी कुछ अमाउंट लगती थी। एंड देन थर्ड स्टेप होता था, फिर अगर किसी क्वेश्चन में हमें लग रहा था कि हमारे कम मार्क्स दिए हुए हैं और या चेक ही नहीं हुआ है, तो वो रीवैल्यूएशन के लिए भेजा जाता था। ठीक है, लेकिन इस साल जो है प्रोसीजर वो सिर्फ 2 स्टेप्स में ही होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, अपनी आंसर बुक मंगवानी होगी। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी आंसर बुक मंगवानी होगी। एंड इन द सेकेंड स्टेज देखो, आपने अपनी आंसर बुक मंगवाई, आप उसे चेक करेंगे कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, या आप अपने कहाँ पर मिस्टेक की है, या फिर सीबीएसई की चेकिंग कहाँ पर कैसे गड़बड़ हुई है, एंड रीटोटलिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है। सबसे पहले आप एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपका चेक्ड है या फिर नहीं। ठीक है, कई बार कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं एंड फिर आप टोटलिंग करेंगे कि सही से टोटलिंग हुई है या फिर नहीं। एंड फिर आप देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में आपको मार्किंग स्कीम से कम मार्क्स तो नहीं मिले, तो आप मार्क्स बढ़ाने के लिए अगला स्टेप फॉलो करेंगे। दैट इज़, यहाँ पर देखो, अगर आपकी रीटोटलिंग में गड़बड़ है तो आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे इन सेकंड स्टेप। अगर आपको आपके किसी क्वेश्चन में गड़बड़ की हुई है, लाइक आपने क्वेश्चन किया था 5 मार्क्स का और आपको कोई नंबर नहीं मिले हैं। ठीक है, एंड बट अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम आपके कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, लाइक आपको 2-3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको दोनों में ही गड़बड़ लग रही है, रीटोटलिंग में भी और किसी क्वेश्चन में भी, तो आप दोनों के लिए ही भेज सकते हैं फॉर बोथ वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन। एंड इनकी कुछ डेट्स हैं। ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यस, कम ऑन, ये तो सेम ही है, लेकिन आप देखो कि इनकी भी कुछ डेडलाइंस होती हैं कि जहाँ तक कहाँ कितनी तारीख से लेकर कितनी तक आप ये प्रोसेस जो है कर सकते हैं। फॉर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th, देखो आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी आंसर शीट चाहिए फॉर आंसर बुक, अप्लाई करना होगा आपको ऑनलाइन फ्रॉम 21 मई टू 27 मई। 21 मई से लेकर 27 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अप टू मिडनाइट। देखो, अगर आपने भैया इससे ज़्यादा टाइम, लाइक आप 1 बजे करने लग गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देन देखिए, पर सब्जेक्ट आपको 700 रुपीज़ देने होंगे फॉर अ कॉपी। ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेप, अगर आपको कुछ कॉपी में गड़बड़ लग रही है, आप रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन किसी भी के लिए भेजना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई करना होगा फ्रॉम 28 मई टू 3 जून। इसके लिए आपको अगर आंसर बुक भेजनी है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको 500 रुपीज़ देना होगा।
पर क्वेश्चन अगर किसी क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही तो पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ देने होंगे फॉर आप अगर रीवैल्यूएशन के लिए भेजना चाहते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है तो 100, टू क्वेश्चन को रीवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो 200, ऐसे ही। ठीक है, अगर आप बच्चों चाहते भी हैं कि मैं बनाऊं इस पर एक वीडियो फॉर्म भरने के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में बताना प्लीज़। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग देखिए, अब क्लास 10th के लिए देखो, क्लास 10th के लिए क्या होगा, सिर्फ ये आंसर बुक मंगवाने की फ़ीस अलग है। देखिए, अप्लाई करने के लिए इसको कितनी तारीख मिली है, 27 मई से 2 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 मई से 2 जून। ठीक है, 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप 2 सब्जेक्ट्स की कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़, ऐसे वेरी करता है। ठीक है, एंड अगर आपको अपनी कॉपी में कुछ गड़बड़ लगती है तो ये ठीक है करेंगे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई, रीवैल्यूएशन के लिए। इसकी तारीख क्या है, 3 जून टू 7 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आंसर बुक है आपको विदिन 3-4 डेज़ मिल जाती है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो फॉर क्लास 10th आपको क्या करना होगा, 500 रुपीज़ पर आंसर बुक, वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपीज़ पर आंसर बुक, एंड क्वेश्चन के लिए सेम 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। ये है क्लास 10th के लिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। एंड ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन, देखो सबसे पहले अपनी आंसर बुक को ध्यान से चेक करना कि सही तरीके से चेकिंग हुई है या फिर नहीं। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आप अपने टीचर को दिखाना कि मेरे क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग सही मार्किंग की गई है या फिर नहीं। ठीक है, तो भी आप रीवैल्यूएशन के लिए भेजना। ठीक है, एंड फॉर्म्स बिल्कुल सही तरीके से भरना। ठीक है, एंड जो आपको डेट मेंशन की हुई है तो उसके हिसाब से ही चलना, एक दिन आगे नहीं एक दिन पीछे नहीं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ लगा होगा। एंड आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके रखना बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं फिर से कह रही हूँ, कमेंट में बता देना। ठीक है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, आप रेडी रहना अब रीवैल्यूएशन के लिए। एंड अगर आपको फिर भी ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, रीटोटलिंग करना अपनी सारी, ठीक है, आंसर शीट में से। ठीक है, दिस इज़ ऑल। अब वेरिफिकेशन में तो कुछ खास नहीं होता है, यही होता है। देखो इन्होंने भी लिख कर दिया हुआ है कि सबसे पहले आप देखना कि सभी क्वेश्चंस चेक हैं। ठीक है, इफ़ ऑल योर क्वेश्चंस आर चेक्ड और नॉट, ठीक है, टोटलिंग सही है या नहीं। दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अब आप इस तारीख की वेट करना। ठीक है, फिर बाद में हम मिलते हैं। थैंक यू।